जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। गुरु का आने वाला गोचर आप लोगों के लिए भी काफी ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हो सकता है और इसकी वजह से अब आप लोगों के जीवन में चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। हालांकि होगी थोड़ी सी उथल पुथल के बाद ही, यानी वही विपरीत राजयोग वाले जो केस बनते हैं ना, वैसा ही होगा कि मिलेगा सब कुछ पर थोड़ा सा ड्रामा करके आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले, क्योंकि गुरु आप लोगों की कुंडली के दूसरे घर में गोचर कर रहे होंगे, इसीलिए आप लोगों को इस समय पर अपने परिवार के साथ जुड़ाव काफी बढ़ सकता है। यू मे कम वेरी क्लोज टू देम और आप उनके साथ इमोशनली काफी अच्छे तरीके से अटैच भी हो सकते हो। उसमें भी स्पेसिफिकली आप लोगों की मम्मी के साथ आपका रिलेशनशिप और ज्यादा मजबूत और ज्यादा प्रगाढ़ हो सकता है। आपके जीवन में माँ जैसी ही और स्त्रियां भी होंगी, जो कि चाहे आपकी उम्र की हो, चाहे आपकी उम्र से बड़ी हो, कुछ बार तो आपकी उम्र से छोटी भी होती हैं, लेकिन उनके प्रति आपकी भावना हमेशा माँ जैसी होती है। ऐसी स्त्रियों का नंबर भी आपके जीवन में काफी बढ़ सकता है और वही जो माँ का प्यार होता है वो आपको इन लड़कियों के साथ, इन स्त्रियों के साथ महसूस हो सकता है। सो यू विल बी टोटली ब्लेस्ड इन योर लाइफ। आपके जीवन में भी, आपके परिवार में भी किसी गर्ल चाइल्ड का आगमन जरूर हो सकता है। अगर ऐसा हो तो उसे साक्षात लक्ष्मी का रूप मानकर लिटरली उनके प्रति वैसी ही भावना आप लोग रखिए, क्योंकि उनके चरण पड़ने से आपके जीवन में काफी सारी खुशियां आ सकती हैं। अगर आप ही के घर में बच्चा हुआ है और बेटी हुई है, तो उसके लिए तो आपको भगवान का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहिए, बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए। इससे अच्छा अपनी जिंदगी में आप कुछ नहीं मांग सकते थे और उनके शुभ चरण पड़ने से आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस होंगे। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, फिलहाल बच्चों का प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, उनके जीवन में भी किसी न किसी प्रकार से छोटी बच्ची के रूप में कोई ना कोई आगमन जरूर हो सकता है। नहीं तो भाभी के रूप में भी आगमन हो सकता है। मुद्दे की बात यह है कि कम उम्र की स्त्री जीवन में बेटी या माँ के रूप में जरूर आपके सामने आ सकती है और उन्हें साक्षात देवी का, लक्ष्मी का स्वरूप ही आप लोग समझेंगे। ठीक है। इसके अलावा आप लोग इस समय अपने परिवार से थोड़ा ज्यादा जुड़ेंगे और इसके साथ साथ ही पारिवारिक संपत्ति, पारिवारिक आपके संस्कार क्या हैं, उनके साथ भी आपका बहुत ज्यादा जुड़ाव होगा। होता यह है कि कई बार एक ही घर में रहने के बाद भी हम अपने परिवार को, उनके संस्कारों को समझते ही नहीं हैं, हम कटे कटे से रहते हैं। लेकिन इस समय पर वो जुड़ाव ज्यादा होगा और आपको अपने घर वालों की बातें भी समझ आने लगेंगी। वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज दे हैव, उस तरह की चीजों के साथ भी आपका जुड़ाव बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये ओवरऑल आपके लिए बेहतर स्थिति है। हालांकि इस समय पर आप लोग अपने आप में और बदलाव लाने की कोशिश भी करेंगे, तो आप लोग नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। शादीशुदा है तो खास तौर पर आप अपने पति या पत्नी से भी सीखने की कोशिश करेंगे। उनके परिवारों की जो वैल्यूज हैं, उनको भी आप सीखने की कोशिश करेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल बिकम अ मोर एनरिच्ड पर्सन। अगर आप लोगों के गुरु हैं, तो अपने गुरु की वैल्यूज को भी आप बेसिकली अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो 3 कुल होते हैं, पितृकुल, मातृकुल और गुरुकुल, उन तीनों ही कुलों का जो संस्कार है, उनके जो वैल्यूज हैं, वो आप अपने अंदर इनकलकेट करना शुरू करेंगे। और ऐसा बहुत ही कम होता है कि तीनों कुल बिल्कुल ही अलग तरह की वैल्यूज रखते हो। अक्सर सिमिलर वैल्यूज उन सबकी होती हैं। कुछ लोग होते हैं कि मम्मी का परिवार कुछ अलग ही है और पापा का परिवार कुछ अलग ही है। ऐसे में जो आपको ज्यादा धार्मिक और सात्विक लगे, उसके साथ हो लीजिए और दूसरे वाले को थोड़ा छोड़ दीजिए। यही आपके लिए अच्छा है। इंटरेस्ट आप लोगों का ओकल्ट में बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ज्योतिष सीखने में आपका बहुत इंटरेस्ट आ सकता है। आप लोगों का बच्चों के प्रति बहुत इंटरेस्ट आ सकता है। आप लोगों का स्कूलिंग की तरफ, फूड की तरफ काफी इंटरेस्ट आ सकता है। अच्छी बात है। टेक ग्रेट केयर ऑफ दैट। कमाल की बात है कि बहुत सारे जेमिनी राशि वाले लोग इस समय पर फूडी भी हो सकते हैं। कोई बात नहीं। हैव न्यू थिंग्स, टेस्ट न्यू टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरबोर्ड मत जाना बस, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है। इस समय पर आप लोग जो भी डिसीजंस लेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के द्वारा कलर्ड हो सकते हैं और ये चीज आपके लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है। वजह यह है क्योंकि जब जेमिनी लोग होते हैं ना, अक्सर वो इमोशन से थोड़े से त्रास में ही रहते हैं। इमोशंस आरंट एग्जैक्टली देयर बेस्ट, देयर बेस्ट फोर्टे। लेकिन इस समय पर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें इमोशंस के कारण हो रही हैं, बहुत सारी चीजें इम्पल्स के कारण हो रही हैं और बहुत सारी चीजें तो ऐसे लगेंगी कि जैसे किसी दैवीय शक्ति ही आपको
वो काम करवा रही है। फॉर इंस्टेंस, आप किसी से 6 साल पहले मिले थे, आपका उनके प्रति लगाव था, आपको वो व्यक्ति बहुत अच्छे लगे, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, बट यू जस्ट लाइक देम, और उसके बाद आप उनसे कभी मिल ही नहीं पाए, बात ही नहीं कर पाए। बट अचानक से वो आपको दोबारा से मिल जाते हैं, अचानक से वो आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, अचानक से आप उनके साथ फिर से एक बॉन्ड बना लेते हो। तो ये सब चीज़ें आपके साथ डेफिनिटली हो सकती हैं। तो वेरी डिवाइन थिंग्स यू मे एक्सपीरियंस देम, कि अपने आप ही हो रही हैं। भई मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनसे बात करने के लिए यहाँ नहीं आया था या आई थी, बट समहाउ आई मेट देम, एंड बिकॉज़ आई मेट देम थिंग्स हैव गॉटन बेटर फॉर मी। तो ये ज़रूर आपके साथ हो सकता है। अगर आप लोग सिंगल हैं, 100% यू कैन फाइंड समबडी जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म में सोच सकते हो कुछ अपने लिए। वर्क प्लेस में चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होगी, लेकिन काम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो डेली बेसिस पर आपकी लाइफ जो है वो बहुत बहुत बिजी होने वाली है। यू गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ वर्क एंड स्टिल समहाउ यू विल हैव टाइम टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू मीट द राइट पर्सन। तो सब कुछ होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आई टोटली अप्रिशिएट दैट। हालांकि इस समय पर एक ही चीज पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, तो वो है आपकी सेहत, खासतौर पे आपका पेट। अब आपके साथ स्पेसिफिकली क्या होने वाला है कि क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, इस कारण से आप लोग अपने खाने पीने पर ढंग से ध्यान नहीं देंगे, और क्योंकि आप अपने खाने पीने पर ढंग से ध्यान नहीं दे रहे होंगे, इस कारण से आपको समस्या हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। इसीलिए इन समस्याओं को, इन तकलीफों को अपने से जितना दूर आप रखें, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, है ना? तो कोशिश हमें क्या करनी है? कोशिश हमें ये करनी है कि जिस हद तक हो सके, जितना हो सके, हम लोग दूसरे लोगों के टच में आएंगे, अपना माइंड ओपन रखेंगे और अपने को इमोशनली दूसरों के साथ अच्छे से कनेक्ट होने देंगे, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट्स दैट यू आर गेटिंग। इन सब चीजों का ध्यान रखना, और खाने पीने में कोई कोताही मत करना, आराम से खाना, समय जरूर निकालना खाने के लिए। दैट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। ऐसी स्थिति ना आए कि आते सूख जाए आप लोगों की। एंड याद रखना, मैं तो काम के चक्कर में खा ही नहीं पाया, दैट्स नॉट अ फ्लेक्स। डोंट डू दैट। ओके, ईट वेल। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी हैं, कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की करने वाले हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय।